Hello dear students, welcome in math class of grade 7. We are learning chapter number 7, congruence of triangle. Okay, so today we are going to discuss point number 7.6, criteria for congruence of triangles. देखो, जो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस टेस्ट है, जो कंडीशन है, वो किस तरह से होती है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंड होती है, तो वो आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, वी मेक यूज ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स फ्रीक्वेंटली इन डे टू डे लाइफ। देखो, हम अपने डे टू डे लाइफ में कई सारे जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स है और पैटर्न्स है वो हम हमेशा यूज करते हैं। So it is rewarding to find out when two triangular shapes will be congruent. कभी कभी हमने देखा कि दो ट्रायंगुलर शेप्स कभी कभी सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, so if you have two triangles drawn in your notebook and want to verify if they are congruent, क्या आपने कभी देखा कि जब दो ट्रायंगल आपके नोटबुक में निकाले और उसको वेरीफाई करके देखा, एक्चुअली यू कैन नॉट एवरी टाइम कट आउट वन ऑफ देम एंड यूज मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, अब तक हमने क्या किया है, सुपरपोजिशन यूज किया है, यानी ट्रेस पेपर पे वो ट्रेस करके एक के ऊपर एक रख के देखा हमने, या कट करके देखा। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इंस्टेड if you can judge congruency in term of appropriate measure, it would be quite useful. Let us try to do. इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है जो आपको कट करने का काम नहीं है, ट्रायंगल्स या ट्रेस करने का काम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक गेम है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट गेम। ये समझ लेंगे गेम क्या है। अप्पू एंड टुप्पू प्ले अ गेम। अप्पू और टिप्पू दो लड़के हैं, ठीक है, वो गेम खेल रहे हैं। ठीक है, अप्पू हैज ड्रॉन अ ट्रायंगल एबीसी। अप्पू ने ये ट्रायंगल निकाला है, फिगर 7.8 एबीसी, एंड हैज नोट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स एंड मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स। देखो, तो उन्होंने नोट किया कि लेंथ ऑफ साइड एंड मेजर ऑफ ईच एंगल, साइड की जो लेंथ है वो भी मेजर की और जो एंगल है वो भी उसने मेजर की। ठीक है, सो टिप्पू हैज नॉट सीन इट। टिप्पू ने वो देखा नहीं। अप्पू चैलेंज टिप्पू इफ ही कैन ड्रॉ कॉपी ऑफ हिज ट्रायंगल एबीसी बेस्ड ऑन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अप्पू वुड गिव। देखो, अप्पू चैलेंज करता है टिप्पू को कि, क्या चैलेंज करता है कि इसके जैसा, यानी इसने जो ट्रायंगल निकाला है इसके जैसा है, उसको ट्रायंगल निकालने चाहिए। ये जो इंफॉर्मेशन उसने दी है उसके बेस पे टिप्पू अटेम्प्ट्स टू ड्रॉ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी। टिप्पू ने अटेम्प्ट भी किया, यानी कोशिश भी की, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अप्पू। अप्पू ने जो इंफॉर्मेशन दी उसको, उसके बेसिस पे उसने कोशिश की निकालने की। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो गेम स्टार्ट, गेम शुरू हो गया। केयरफुली ऑब्जर्व देयर कन्वर्सेशन एंड देयर गेम। देखो, अब हमें क्या करना है, उनका जो कन्वर्सेशन है यानी जो संभाषण है उसको अच्छे से सुनना है, समझ के लेना है। ठीक है, इस गेम को कहा जाता है SSS यानी ट्रिपल एस गेम। ठीक है, ये ट्रिपल एस क्या है जल्दी आपको पता चलेगा। ठीक है, अप्पू बोलता है वन साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 5.5 सेंटीमीटर, यानी ट्रायंगल का जो एक साइड है वो कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है। टिप्पू क्या बोलता है, विद दिस इंफॉर्मेशन आई कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फिगर 7.9 ऑब्ट्यूज, बट दे नीड नॉट बी कॉपीज ऑफ एबीसी। द ट्रायंगल आई ड्रॉ मे बी ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। देखो, टिप्पू क्या बोल रहा है, तूने जो बताया ट्रायंगल की एक साइड 5.5 सेंटीमीटर बताई, लेकिन उस साइड की जो लेंथ है उसके हिसाब से मैं कई सारे ट्रायंगल्स निकाल सकता हूँ। वो ऑब्ट्यूज एंगल भी ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है,
या एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। देखो आप देख रहे हो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी है, राइट एंगल भी है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है। साइड की लेंथ तो सेम है 5.5 सेंटीमीटर। सो आई हैव यूज्ड सम आर्बिट्रेरी लेंथ फॉर अदर साइड्स। तो वो क्या बोल रहा है, टप्पू क्या बोल रहा है कि मैंने जो बाकी की जो लेंथ है वो ऐसे ही ले ली है, ठीक है। दिस गिव्स मी मेनी ट्रायंगल्स विद द लेंथ ऑफ बेस, यानी ये जो बेस की लेंथ है ये यूज करके मैं कई सारे ट्रायंगल निकाल सकता हूँ। सो गिविंग ओनली वन साइड लेंथ विल नॉट हेल्प मी टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ एबीसी। सिर्फ एक साइड की लेंथ मुझे जान के मैं तेरे ट्रायंगल जैसी कॉपी नहीं बना सकता, ये टिप्पू बोल रहा है। तो अप्पू क्या बोलता है वहां पे, ओके आई विल गिव यू द लेंथ ऑफ वन मोर साइड। तो मैं क्या करूंगा और एक साइड की लेंथ तुझे बताऊंगा। टेक टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू बी लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर। देखो उसने और एक साइड की लेंथ बताई, ठीक है। तब टिप्पू क्या बोल रहा है, इवन दिस विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस, ये भी इतना सफिशिएंट नहीं है वो बोल रहा है, ठीक है। दो साइड से मैं नहीं निकाल सकता तेरे जैसा ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो दो साइड से अलग अलग तरीके के यहाँ पे ट्रायंगल बने हैं विद द गिवन इंफॉर्मेशन विच मे नॉट बी कॉपीज ऑफ एबीसी, लेकिन ये ट्रायंगल एबीसी की कॉपी नहीं है। हियर आर फ्यू टू सपोर्ट माय आर्गुमेंट। वन कैनॉट ड्रॉ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर ट्रायंगल इफ ओनली द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर गिवन। देखो ट्रायंगल की टू साइड की लेंथ अगर बताई, ठीक है, उसने बताई, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा है ट्रायंगल एबीसी की कॉपी, तो अप्पू क्या बोल रहा है, ऑल राइट, हाँ सही है, लेट मी गिव द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। तो मुझे मेरा जो ट्रायंगल है उसके पूरे साइड की जो लेंथ है वो मुझे बताना चाहिए, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी आई हैव, तो मेरे ट्रायंगल में AB की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर एंड AC की लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर। सो टिप्पू बोल रहा है, आई थिंक आई शुड बी पॉसिबल, लेट मी ट्राई नाउ। यस मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ठीक है, लेट मी ट्राई नाउ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। फर्स्ट आई ड्रॉ अ रफ फिगर सो दैट आई कैन रिमेंबर द लेंथ इजीली। मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, यानी टिप्पू बोल रहा है कि मुझे एक रफ फिगर निकालनी होगी पहले, जो कि मुझे जो लेंथ है इस ट्रायंगल्स के वो आसानी से समझ सके। आई ड्रॉ साइड BC विथ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, मैंने साइड निकाली 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। विथ B एज ए सेंटर आई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6, तो मैंने सेंटर B रख के मैंने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लिया, ठीक है। पॉइंट A हैज टू बी समवेयर, तो पॉइंट A उस पे कहीं पे तो होगा ऑन दिस आर्क, इस आर्क पे। विथ C एज सेंटर आई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, C पॉइंट पे मैंने सेंटर रखा और एक आर्क लिया, जो मैंने पहले वाला आर्क निकाला था उसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया 3.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। द पॉइंट A हैज टू बी ऑन दिस आर्क ऑल्सो, पॉइंट A इस आर्क पे भी होगा। सो अ लाइज ऑन बोथ द आर्क्स ड्रॉन, देखो दोनों भी जो आर्क है इस तरह से वो एक पॉइंट पे मीट हुए। दिस मीन्स A इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे A होगा। आई नो नाउ द पोजिशंस ऑफ पॉइंट ABC, आई कैन ज्वाइन देम एंड गेट ट्रायंगल ABC। तो ये में जो पॉइंट है ये ज्वाइन करके मैं ट्रायंगल ABC निकाल सकता हूँ। तो अप्पू बोल रहा है, एक्सलेंट, सो टू ड्रॉ अ कॉपी ऑफ गिवन ABC, टू ड्रॉ अ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू ABC, वी नीड द लेंथ ऑफ थ्री साइड। तो एग्जैक्ट ट्रायंगल की कॉपी निकालने के लिए, ट्रायंगल एबीसी की कॉपी निकालने के लिए तीनों साइड पता होने चाहिए। शैल वी कॉल दिस कंडीशन एज साइड 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 क्राइटेरियन, यानी इस जो क्राइटेरिया है ये, इस क्राइटेरियन को कहा जाता है SSS, यानी SSS। SSS स्टैंड फॉर साइड साइड साइड, ठीक है। अब आपको समझ में आया। तो टिप्पू क्या बोल रहा है, व्हाई नॉट वी कॉल इट SSS क्राइटेरियन, तो हम इसको SSS क्राइटेरियन क्यों नहीं कह सकते शॉर्ट में? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये क्राइटेरियन क्या है? SSS
congruence criterion. If under a given corresponds the three sides of one triangle are equal to be the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. देखो ये क्राइटेरियन क्या है कि मान लो एक ट्रायंगल के जो थ्री साइड्स है वो दूसरे ट्रायंगल के साइड के कॉरस्पॉन्ड है, तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ। एग्जाम्पल 2, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है एबीसी और पीक्यूआर। AB 3.5 सेंटीमीटर, BC 7.1 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, PQ 7.1 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, PR 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतने साइड्स के लेंथ गिवन है। एग्जामाइन वेदर द टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। एग्जामाइन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। आपको चेक करना है कि ये जो दो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। इफ यस अगर होंगे, राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपको वो रिलेशन लिखने हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। सॉल्यूशन हियर AB इज इक्वल टू PR 3.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू PQ। देखो AB और PR, BC इज इक्वल टू PQ 7.1 और AC एंड QR ये जो साइड्स है ये 5 सेंटीमीटर है बोथ। दिस शोज दैट द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। ये जो थ्री साइड्स है ये इसके इक्वल है, दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के कॉरस्पॉन्ड है, इक्वल है। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS रूल से द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो दो ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। फ्रॉम द अबव थ्री इक्वलिटी रिलेशन, यहाँ पे जो इक्वलिटी रिलेशन है इसके बेसिस पे इट कैन बी इजीली सीन दैट, ये इजीली देखा जाता है A करस्पॉन्ड टू R, यानी एंगल A इज विथ R एंड B इज विथ P एंड C इज विथ Q। सो वी हैव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल RPQ। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल हमने चेक किए कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और कॉन्ग्रुएंट अगर है तो उनके जो वर्टेक्स है, उनके जो वर्टाइसेस हैं वो हमने रिलेशन में लिखे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, नोट क्या है यहाँ, द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स in the names of congruent triangles displays the corresponding relation। यहाँ पे देखो एक चीज ऑब्जर्व की है आपने, मैंने RPQ यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि ये जो लेटर्स की जो ऑर्डर है, ठीक है, वो डिस्प्ले करती है क्या कि corresponding रिलेशन उन दोनों का कैसा है, वो डिस्प्ले करती है। Thus when you write triangle ABC is congruent with triangle RPQ, you would know that A lies on R, ठीक है, B on P, यानी ये इस रिलेशन से ये फाइंड आउट होता है, ये पता चलता है कि जो A पॉइंट है वो R पे होगा, B पॉइंट P पे होगा और C पॉइंट Q पॉइंट पे होगा। सो साइड AB along RP, साइड BC along PQ एंड साइड AC along RQ। ठीक है, इस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंस टेस्ट ऑफ ट्रायंगल SSA क्राइटेरियन हमने देखा। ठीक है, SSS यानी साइड साइड साइड, यानी दो ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल में जब होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्राइटेरियन वेरी वेल। ओके, थैंक यू।